मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। जीव सुखी होने के लिए दिन रात छटपटा रहा है और जिस तिस प्रकार से जिस तिस ढंग से मैं सुखी होऊंगा ऐसी कल्पना करके भ्रामक कल्पनाओं में ही वो प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है और अंततोगत्वा और दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि मैं दिन भर पैसे कमाऊं, इतने पैसे कमाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास इतनी भोग सामग्री हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अनुकूल सब नौकर चाकर स्त्री पुत्र मकान आदि होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सचमुच पंडित साहब अब यहाँ पर बताएंगे ये बहिरंग सामग्री तुम्हारे सुख के लिए कार्यकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ से सुख उत्पन्न होता है वही पर उपाय अगर करेगा तो यह जीव सुखी होगा। और आज तक इस जीव ने जितने भी उपाय किए हैं वे सब बाहर की तरफ किए हैं और बाहर मलम पट्टी लगाने से अंदर का रोग ठीक नहीं होता है। और यही बात अब आगे हम पढ़ेंगे। कल हमने घाती अघाती कर्म और उनका कार्य ये प्रकरण प्रारंभ किया है। घाती कर्म में हमने देखा कि ज्ञानावरण के उदय से उसको जानने का सामर्थ्य ही प्रकट नहीं होता, लेकिन ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से इसके थोड़ा बहुत जानने का सामर्थ्य रहता है, लेकिन पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं होता। दूसरी बात कह रहे हैं कि दर्शनावरण में भी ज्ञानावरण के समान देखने का सामर्थ्य प्रकट नहीं होता और क्षयोक्षम में थोड़ा बहुत देखने का सामर्थ्य प्रकट होता है। अंतराय में यथा योग्य पुरुषार्थ जीव नहीं कर पाता है, यह अंतराय की बात है। और मिथ्यात्व का उदय ही चल रहा है संसार अवस्था में, और इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में इस जीव को मिथ्या श्रद्धान होता है, अर्थात पर द्रव्य में अपनत्व करता है और अपने स्वद्रव्य में अरुचि स्थापित कर बैठता है। साथ साथ क्रोध मान माया लोभ भी इसके पूरे पाए जाते हैं और यही मूल कारण है इसके संसार अवस्था का। प्रश्न वहां पर खड़ा किया कि आप घातिया कर्म कहकर घात तो उसका कहेंगे जब स्वभाव की सिद्धि थी, अर्थात स्वभाव विद्यमान था और फिर उसका घात किया। लेकिन आप तो स्वभाव अभी तक स्वभाव रूप से विद्यमान है ही नहीं ऐसा आप कह रहे, क्योंकि अनादि से ही कर्म बंध है, अर्थात स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ है ये जीव, तो फिर उसका घात होना कैसे कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने याद करो पहले भी बताया था कि अनादि से कर्म बंध से युक्त है, फिर भी हम अलग अलग इसलिए कह रहे क्योंकि भिन्न हुए इसलिए भिन्न है ऐसा जाना।
वैसे ही यहाँ पर स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है, इसलिए या स्वभाव व्यक्त किसी केवल ज्ञान होने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता है, इसलिए अभी स्वभाव का घात हो रहा है, ऐसा हम कहेंगे। दोनों प्रकरण मैं आपके साथ कोरिलेट करके बता रहा हूँ। वहां पर अनादि कर्म बंध भी वो कह रहे हैं कि ये दो कैसे कह रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा भिन्न थे इसलिए भिन्न हुए। यहाँ पर भी केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होने के बाद में हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये केवल ज्ञान स्वभाव इसका ढका था कर्म के वश। समझ में आया? इसलिए घात हुआ ऐसा कहना युक्त है। घातिया कर्म की चर्चा हो गई है, अब अघातिया कर्म की बात कहेंगे। हमने कल जो टेबल बनाया था उसमें घातिया की बात पूरी हो गई थी। अब अघातिया कर्म कह रहे, अघातिया कर्म क्या है? अघातिया कर्म और कुछ नहीं है, अघातिया कर्म मतलब संयोग। ओके, और जब अघातिया कर्म हम संयोग कहते हैं तो घातिया कर्म को क्या कहेंगे? घातिया कर्म को कोई बता सकता है? इससे रिलेटेड कोई शब्द है? जब अघातिया कर्म को हम संयोग कहेंगे तो घातिया कर्म को क्या कहा जाएगा? वियोग नहीं, वियोग नहीं, मिथ्यात्व नहीं। अघातिया कर्मों को जब हम संयोग कहते हैं तो घातिया कर्म को भाव कर्म, और प्रॉपर शब्द अगर कहना है तो संयोगी भाव। समझ में आ रहा है? संयोगी भाव ये घातिया कर्म। तो आप इसमें से एक बात एनालाइज कर रहे होंगे कि जो द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म डायरेक्टली कभी उदय रूप नहीं आता है, अर्थात सामने हमको दिखाई नहीं देता है। द्रव्य कर्म हमेशा संयोग और संयोगी भाव के रूप में सामने उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? मतलब मान लीजिए इसकी जानने देखने की जो सामर्थ्य है ये संयोगी भाव हो गया। इसमें इसको दान लाभ भोग वीर्य में जो कोई उसकी योग्यता दिखाई दे रही है, ये संयोगी भाव दिखाई दे रहा। तो हम यहाँ पर ये निश्चित कर रहे हैं कि द्रव्य कर्म संयोगी भाव दैट इज घाती कर्म और संयोग दैट इज नो कर्म उसके रूप में ही फलता है और वही हमको दिखाई देता है। और एक बात है थोड़ा समझना, ठीक है वो तो बात हो गई कल ही, इसमें अभी बात नहीं करेंगे। चलिए, तो अब देखो क्या कह रहे, 4 घातिया कर्म है, ठीक है। कौन से 4 अघातिया, आई एम वेरी सॉरी, 4 अघातिया कर्म है। कौन से? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, 4। ओके, वेदनीय क्या करता है? कहते हैं कि वैसे वेदनीय तो जो संयोगों में सुख बुद्धि है, दुख बुद्धि है, बुद्धि नहीं, सुख दुख, इष्ट अनिष्ट की कल्पना या साताकारी असाताकारी की कल्पना, ये वेदनीय कर्म देता है। लेकिन याद रखना, ये वेदनीय कर्म अकेले फल काम करने में समर्थ नहीं है। जब राजा होगा अर्थात मिथ्यात्व होगा तभी यह काम करने में समर्थ है, अर्थात वेदनीय स्वयं से कुछ काम करने में समर्थ नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं, कोई कुत्ता है, कुत्ता जब रास्ते, मैंने पीछे भी एक बार दिया था, कुत्ता जब रास्ते से चलता है अकेला तो ज्यादा से ज्यादा भौंकता है। ओके, किसी अपरिचित वस्तु को या व्यक्ति को देखा तो भौंकेगा, लेकिन जब मालिक साथ में होता है तब मात्र भौंकेगा नहीं, काट भी सकता है। तो ये क्या हो गया? मालिक मतलब यहाँ पर लगाना है मोहनीय कर्म और कुत्ता मतलब वेदनीय कर्म। समझ में आया? तो वैसे ही वेदनीय कर्म अकेला जब चलता है तो साता असाता रूप हो सकता है, लेकिन जब मोहनीय के साथ में वेदनीय हो तो फिर
वहां पर वो विशेष फलदान करता है, विशेष सुख दुख की प्रतीति इस जीव को भासित होती है। लेकिन याद रखना, ये सुख दुख, ये लौकिक सुख दुख की बात है, और एक शब्द में सुख दुख दोनों को कहना है तो ये दुख ही है। ओके, तो आइए देखो, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। बाह्य सामग्री का संबंध बनता है किससे? अघाती कर्म से। वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। जितने भी स्त्री पुत्र मकान आदि, भाई बहन, गाड़ी बंगला आदि जितने भी है, और उनमें इष्ट अनिष्टपना की जो कल्पना है, ये वेदनीय के योग से बन जाती है। समझ में आया? एक बात तो ये हो गई। तो संयोग जुड़ता है मतलब प्रैक्टिकली वस्तु तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये वस्तु को जानकर उसमें अपने मन के अनुसार, देखो मान लीजिए कि मैं चाहूँ कि मेरा लड़का मेरे अनुसार बात करे और वो मेरे अनुसार बात नहीं करता है, तो इसको लेकर मुझे आकुलता हो जाती है। ये जो आकुलता है ये क्यों हुई है? एक तो मोहनीय के साथ वेदनीय, इष्ट अनिष्ट कल्पना, ये दोनों का जुड़ान जब होता है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप मोह को हटाओ और फिर ऐसे भाव, भले ही फिर वहां पर बाहर में साता असाता दिखाई देते होंगे, लेकिन वो इस जीव को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वह वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाहर नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। मतलब कोई हमारे लिए अनुकूल भी, अभी मान लीजिए कोई मुझे गाली देता है तो सचमुच ये गाली एक संयोग है, ठीक है, लेकिन मुझे दुख रूप तभी भासित होगी जब वेदनीय के साथ मोह होगा। वेदनीय के साथ मोह नहीं है तो गाली रूप भासित नहीं होती है, क्योंकि वो परद्रव्य है। ऐसा निर्णय करता हुआ उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग होता है और ये स्वरूप गुप्त हो जाता है। तो इसलिए वहां पर जीव को नवीन बंध होने का संभावना फिर कम हो जाती है, अगर मोह नहीं है तो। क्या ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्या कभी? बिल्कुल होती है। जैसे 10वां गुणस्थान है, राइट? तो 10वां गुणस्थान है, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांपराय मतलब क्या? वहां पर मोहनीय का उदय तो चलता है, मोहनीय का उदय तो चलता है, हालांकि ये बात मैंने पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन मोहनीय के उदय को लेकर नवीन बंध वहां पर नहीं होता है। उदय है, बंद नहीं है, इसलिए हमारी व्याप्ति भी घटित हो जाती है कि जहां जहां उदय वहां बंद, ऐसी बात सर्वथा लागू नहीं होती है। और यही पर्टिकुलर प्रकरण है कि जो हमको दर्शाता है कि हम सुख की तरफ प्रयाण कर सकते हैं यदि हम पुरुषार्थ करें तो। ओके, आ जाइए। दूसरा, आयु कर्म की बात कर रहे हैं। आयु कर्म क्या है? आयु कर्म अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूटने देता। मतलब क्या? मान लीजिए ये जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर का बनाव बना रहेगा। ये शरीर के बिना शरीर को छोड़कर जा ही नहीं सकता। कारण क्या है? आयु कर्म। अब आपको तो ये आयु कर्म, हमको क्या लगता है मात्र इस देह की आयु के अनुसार चलना। नहीं, प्रत्येक कर्म की भी एक आयु होती है, और जब तक वो कर्म की आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक वो फल देकर जाती ही जाती है। अर्थात तब तक वो कर्म बना ही रहता है, चाहे हम उसको हटाने के लिए हजारों यत्न करें या एक भी यत्न नहीं करें, वो तो उसके पर्टिकुलर आयु के अनुसार ही बना रहता है। कहने की बात यह है कि आयु से इस देह के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहता है, और जब तक आयु है तब तक इस देह से बाहर निकलना नहीं बनता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। नाम से, अब नाम क्या है? नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। मतलब नाम कर्म चित्रकार है,
आयु कर्म क्या था? काठ का घोड़ा है, जो गले में बांधा हुआ काठ का घोड़ा होता है वो या पैर में बांधा हुआ काठ का घोड़ा होता है, वो इस जीव को फ्रीली भागने नहीं देता। वैसे ही आयु कर्म का कार्य है। अब यहाँ पर कह रहे मुक्त होने नहीं देता। वैसे अब यहाँ पर नाम कर्म क्या है? चित्रकार का काम करता है, अर्थात नाना प्रकार के इसमें रंग भर देता है। इसमें मान लीजिए इसके शरीर, गति, जाति, नाम कर्म के उदय है, या फिर आप यूं कहो कि संघात सहनन है। मैं तो एक पर्टिकुलर जैसे रोग हो तो वहां तो वात पित्त का जो असंतुलन है उसमें भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म के उदय है। तो स्थिर अस्थिर नाम कर्म के उदय के चेंज में जीव के शरीर प्रकृति में कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और हम कहते हैं कि वात पित्त कफ का असंतुलन हुआ है। ये तो बाहर देखने के पैरामीटर्स है, लेकिन हुआ तो अंदर में नाम कर्म के निमित्त से है। तो ये सब नाम कर्म के कंट्रोल है। तो नाम कर्म हमको ये नाना प्रकार के संयोग देता है। हमारा शरीर, हमारा कॉम्प्लेक्शन है, या फिर हमारे शरीर की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, जो कुछ है ये सब अपना नाम कर्म अरेंज करा के देता है। और हमको लगता है कि हम करते सो एक भ्रांति है। जीव पुद्गल का कुछ करने में समर्थ नहीं है। ऑलरेडी इसने जो कुछ पैक करके लाया है डिब्बा, वही डिब्बा अब ओपन करने के बाद अपना यथा योग्य मिलने वाला है। और ये फिर उसमें आकुल व्याकुल होता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, अन्य प्रकार से डिश चाहिए। तो ये बात संभव नहीं है। ओके, तो नाम कर्म की बात आ गई। आगे, और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होना है, आदि आदि सब बातें हैं, ये उच्च नीच कुल की बात आ जाती है। इसको दो अपेक्षा लगाएंगे हम। ये मनुष्यों की मुख्यता से उच्च नीच कुल की बात कर रहे हैं। यदि गोत्र कर्म को अपन सभी जीवों पर लगाना चाहते तो वहां पर जीव का जो आचरण है या परिणाम है उसको उच्च गोत्र या नीच गोत्र में लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जी ऐसे नाम कर्म के जैसे जो शरीर मिला है, लेकिन उसमें अगर कुछ व्याधि हो गई शरीर में, तो वो जो है वो वेदनीय कर्म की वजह से है क्या? नहीं, वो भी नाम कर्म ही है। नाम कर्म ही है। देखो, तो शरीर में जो बुखार आना है वो फिर इसमें आएगा। शरीर, वही तो कह रहा हूं ना, स्थिर अस्थिर नाम कर्म उसी के लिए डेडिकेटेड है। वहां पर स्थिर अस्थिर में ही वहां पर वात पित्त कफ में से कुछ न कुछ असंतुलन हो गया, उसी को लेकर ये बीमारी खड़ी होने वाली है। ऐसा है। तो बाय बर्थ या फिर बाद में किसी को एक आंख चली गई, हाथ गया, हाँ, तो वो भी वेदनीय में आ जाएगा। हाँ, नहीं, वेदनीय का तो काम इतना ही है कि जो संयोग प्राप्त हुए हैं ना, उसमें इष्ट अनिष्टता भाषित होना, इतना ही वेदनीय का काम है। हाउ ही फील्स, उसको आनंद आ रहा है या खेद हो रहा है, इतना ही काम वेदनीय का है। जैसे मान लीजिए कि अपना अभी स्वाध्याय चल रहा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी को इसी स्वाध्याय को सुनकर 80 डिग्रीज का आनंद आ रहा है, किसी को 50 डिग्रीज का आनंद आ रहा है। अभी इतना एक वचन तो एक ही प्रकार के निकल रहे हैं। ऐसा होते हुए किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसके वेदनीय के अधीन है, एक बात। दूसरी बात, साथ में मान लीजिए उसको शारीरिक वेदना होगी, तो उस वेदना के बलबूते इसका उपयोग कम ज्यादा होगा, और वो उपयोग इस वचन में कम ज्यादा होगा, तो अपने आप उसको आनंद भी कम ज्यादा होगा। तो ये शरीर, और वैसे देखा जाए तो बाह्य वस्तुएं कितनी भी खराब हो,
ये अंदर में जाने से कोई रोकने में समर्थ नहीं है। वो तो निमित्त मात्र है कर्म। सचमुच तो जीव की पुरुषार्थ की कमी समझनी चाहिए, क्योंकि अपन हमेशा डिस्कस करते कर्णन योग का यह विषय है कि सातवें गुणस्थान में और उसके आगे साता वेदनीय का ही उदय रहता है। और हमारे पास इतने हजारों लाखों उदाहरण है कि सातवें गुणस्थान के आगे भी उपसर्ग होते हुए कोई केवली पाए जाते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो साता का उदय मतलब बाहर में बिल्कुल जो लौकिक जनों को तो दिखाई देता है कि उपसर्ग है और असाता का उदय है, लेकिन अंदर में वे उसको वेदते ही नहीं है। इस अपेक्षा से वहां पर उनको साता का उदय कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो जीव विपाकी प्रकृति है, इसलिए वो उनको उसमें कुछ बाधक ऐसी प्रतीत नहीं होती है। ठीक है भैया। हाँ बोलिए। हाँ, हमने अभी बात किया पहले, तो मोहनीय के अब्सेंस में वेदनीय आदि निष्क्रिय निष्क्रिय कह सकते हैं ना उनको? बिल्कुल निष्क्रिय है, निष्क्रिय ही है। फिर कोई प्रश्न करेगा कि भगवान को अभी केवल ज्ञान से युक्त है और उनको साता का उदय है, साता वेदनी का उदय है। तो उदय जो है वो तो पुद्गल जनित कहना एज ऑफ नाउ, भले ही साता वेदनीय का उदय अभी हम इसको जीव के परिणाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब इस केस में भगवान की अपेक्षा हम लगाएंगे कि ये पुद्गल जनित समझना साता का उदय। ओके, नहीं तो जब मोह के साथ होगा तो यूजुअली जीव के परिणाम उसमें इष्ट अनिष्टपना जो कल्पना हो रही है ये वेदनीय हो रही है और वो मोह से साथ में समझनी चाहिए। तो दो बातें कर रहे हैं, क्योंकि फिर भगवान को साता वेदनीय का उदय अपन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तो अब उनका शायद क्षमिक भाव नहीं रहा है, शायिक ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, तो साता कहने का अवसर भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उदय में कर्म रूप ऐसा साता का उदय दिखाई देता है, इसलिए बताया गया है। ठीक है, और एक है कि वेदनीय सुख और दुख दोनों के कारण संयोग परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। हाँ तो फिर ये सुख दुख तो मान्यता में है ना? हाँ देखिए, वेदनीय सुख और दुख के कारणभूत संयोग को जुड़ाता नहीं है। ये तो नाम कर्म के उदय में ये सब बाहरी संयोग बनते हैं विशेष रूप से, और वेदनीय के उदय में या वेदनीय के होने पर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सनत कुमार चक्रवर्ती को ले लीजिए। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक शरीर से टपकता हुआ ऐसा कोढ़ रोग है, और फिर भी उनको साता का उदय वर्तता है, अर्थात वे आनंद उसमें, उनको उस शरीर की हालत को लेकर उनको कोई भी आकुलता नहीं है या उसको ठीक करने का कोई विकल्प भी नहीं सताता है। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, साता कहेंगे या असाता कहेंगे? तो वेदनीय प्रतिकूल संयोग में भी वेदनीय साताकारी हो सकता है, मतलब साता का उदय हो सकता है जीव को। इट इज हाउ द जीव को कैसे फील होता है उसको लेकर ये वेदनीय की बात चलती है। और हाँ, हमारी तरफ से हम देख रहे हैं तो हम कहेंगे अरे कितना पाप का उदय, कितना असाता का उदय है, ऐसा हम कहेंगे, लौकिक जन कहेंगे। लेकिन सचमुच साता असाता जीव को कैसे लगता है या हाउ जीव को कैसे इष्ट अनिष्ट बातें महसूस होता है उसके अनुसार लगाना चाहिए। ठीक है, या फिर मोहनीय क्या कार्य करते हैं? हाँ मोहनीय जो है, मोहनीय ऐसा कर रहा है, मोहनीय दो काम करता है। मोहनीय
अभी आपने जो पॉइंट किया है, एक्चुअली वहां पर वेरी वेरी नेचुरल वेदनीय में इष्ट अनिष्ट कल्पना हुई है, लेकिन साथ साथ राजा तो बैठा है ना मोह, तो मोह विपरीत श्रद्धान कर रहा है, अर्थात पर द्रव्य से ही, फॉर एग्जाम्पल जब उसको दुख भासित हो रहा है तो पर द्रव्य से ही दुख होने की कल्पना करा रहा है, अर्थात विपरीत श्रद्धान, ये पर द्रव्य मुझे दुख दाता है, ओके। और उसने कल्पना की कि ये हट जाएगा तो मुझे सुख होगा, ऐसी विपरीत कल्पना की है। ये मोह का काम है, श्रद्धा अपेक्षा। और साथ साथ फिर मोह के उसके साथ साथ जो चारित्र मोह जनित क्रोध मान माया लोभ है, वो भी यथा योग्य होगा कि वो पर द्रव्य का जो संयोग मिला है उसको हटाने के लिए जो कोई माया के परिणाम करेगा या फिर जो कोई कषाय करेगा, क्रोध जनित करेगा, ये सब हम उसको चारित्र मोह में लेंगे। तो मोह के इस प्रकार से दो काम दिखाई देते हैं। और साथ साथ चारित्र में इष्ट अनिष्ट कल्पना, उसमें आनंद आना नहीं आना, ये सब वेदनीय की अपेक्षा लगा सकते हैं, चारित्र नहीं वेदनीय। हाँ जी बोलिए। के समय जब मुनि जब ये करते हैं, आवाज जरा जोर से बोलिए। आ जाता है उपसर्ग के समय जब मुनिराज को आत्मा का उदय ऐसा कहा जाता है, जो संवेदन उनका होता है, अनुभव तो अपेक्षा से कहा जाता है, नहीं उनका जो सुख का वेदन है वो आत्मा अनुभव के इससे कहा जाता है कि अलग इससे। हाँ हाँ, अच्छा है। देखिए उस समय बराबर उनका इतना ही लगाना कि आत्मानुभव के समय में वे आत्मा का आनंद ले रहे हैं और फिर बहिरंग परिस्थिति उनको बाधित करने में समर्थ नहीं है, इस अपेक्षा से उनको साता का उदय कहेंगे। और एट द सेम टाइम हम उनको देख रहे हैं तो हम उनका असाता का उदय कह सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये एक बात और क्लेरिफाई करूं कि एक टाइम में साता का भी उदय रहता है, असाता का भी उदय रहता है। मान लीजिए 1,00,000 परमाणु साता के खिर रहे हैं और 1,00,000 ही असाता के खिर रहे हैं। अभी मैं कर्मजनित बात कर रहा हूं। क्या कहा? 1,00,000 साता के, 1,00,000 असाता के। बट जीव उस पर्टिकुलर उदय में जीव को कैसे महसूस हो रहा है, ये संपूर्णतः जीव के हाथ में बात है। वो उस जो उदय हुआ है या जो संयोग हुआ है उसके आश्रित कुछ नहीं है, ये समझना है। अब तो एक केस में अपन ने 1,00,000 ले लिया। मान लीजिए उल्टी बात है, जैसे साता के 50,000 है और असाता के 1,50,000 है। अब आपको क्या लगता है कि जीव को सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो वो फिर से यहाँ पर जीव के आश्रित बात है कि जीव के परिणाम में क्या है, उसमें कितनी इंटेंसिटी से उसको वेद रहा है, उस अपेक्षा से वो परिणाम इसको सुख रूप या दुख रूप भाषित होंगे, अर्थात इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे। तो फिर से कमिंग टू द पॉइंट कि बाहर के संयोग इसमें डिफाइन नहीं करते, ये स्वयं कैसे महसूस करता है उसके ऊपर इसको साता असाता डिफाइन होता है। जीव विपाक की प्रकृति है। ओके नहीं, जैसे आत्मानुभव हो रहा है तो वो साता संस्कृति का कुछ वेदन नहीं होता होगा ना, वो बिल्कुल वो बिल्कुल जो उसका वेदन है नहीं, वो अलग वेदन नहीं होता है, बात सही है। फिर उस समय में अपन क्या कहेंगे, साता का उदय या असाता का उदय? तो वेरी लॉजिकली वहां पर साता का उदय ही कहना है, क्योंकि जीव को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेदनीय वहां पर कुछ रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल प्ले कर रहा है और उसको आनंद आ रहा है, तो फिर वो उसको अपन साता का उदय कहेंगे। जीव की तरफ से हमारी तरफ से नहीं बात चलेगी फिर। ठीक है। हाँ नीता भाभी, क्या प्रश्न था आपका? नहीं है? नहीं कुछ। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ना आगे। देखो, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह का उदय
सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रथमानियोग की घटना है शायद। एक आदमी था, गरीब था, ओके। और वो जब एक राजा भी था, तो वो जब शिक्षा लेते तो एक ही गुरु के पास में दोनों ने शिक्षा अर्जन की थी। अब राजा हो गया तो इस जो गरीब आदमी था उसके, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है भैया। आ रहा है ना? आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। तो जब राजा को मिलने के लिए उसकी पत्नी, मतलब जो गरीब आदमी है उसकी पत्नी ने उसको कहा कि जाओ, तुम्हारा दोस्त ही है, गुरु भाई है तुम्हारा, तो तुम जाओ उसको मिलो और उसको अपनी हालत बताओ तो शायद वो तुम्हारी मदद करे। तो गया वो राजा के पास में, और राजा ने देखकर उसका आवभगत किया और बाकी सब पूछताछ की, और अंततोगत्वा ऐसे पता चला कि हाँ इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, परिस्थिति से मजबूर है। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, मंत्री को कहा, मंत्री मेरे दोस्त को आप 100 बकरियां दे दो। ठीक है, मतलब ये आया था वैसे किसी न किसी सहायता के हेतु, लेकिन राजा ने इसको बकरियां दी। ये ज्यादा बोल नहीं पाया, ये चुप रहा और निकल गया बकरियों को लेकर। 6 महीने बाद राजा ने ही फिर से मंत्री को भेजा और उस आदमी को बुलाने के लिए कहा। तो आदमी आ गया और राजा ने उसको पूछा, क्यों भाई, तुम्हें जो बकरियां दी थी अब वो है या नहीं है? तो आदमी ने कहा कि हाँ राजा, 25 बची है, 75 खत्म हो गई, मतलब बेच दी होगी, पैसे जो कुछ कमाए होंगे, जो कुछ हुआ, तो 25 ही बची है। तो राजा ने कहा, मंत्री एक काम करो, अब इसको और 75 दे दो तो 100 हो जाएगी। ठीक है कहा। तो दूसरी बार गया, ये तीसरी बार फिर से आना हुआ। तो तीसरी बार क्या हुआ कि 50 बकरियां ही कम थी, तो राजा ने 50 बकरियों की पूर्ति कर दी और उसको भेज दिया। चौथी बार 75 बची थी, 25 ही कम थी, तो राजा ने और 25 देने के लिए कहा और उसको भेज दिया। 5वीं बार जब बुलाया तो उसकी 100 बकरियां तो बनी थी। तो अब राजा ने कहा कि मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा, मेरे दोस्त को जो जो चाहिए उसको आप अपने खजाने से दे दीजिए। तो उसका दोस्त जो था उसने कहा कि राजन, मुझे जब ज़रूरत थी तब तो आपने मुझे पैसे दिए नहीं, और आप इतनी हीरे जवाहरात देने की बात कर रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो राजा ने कहा, देखो मैं तुम्हारा पुण्य आजमा रहा था, अर्थात मैं तुम्हें तभी दे पाता जब तुम्हारा पुण्य भी उतने योग्य था। तो जब तुम्हारा पुण्य ही योग्य नहीं है तो मैं तुम्हें देने में समर्थ भी नहीं। जैसे कोई माता है, माता अपनी बेटी को स्वास्थ्य देना चाहती है, लेकिन माता बेटी को स्वास्थ्य देने में समर्थ नहीं, या कोई रुपया पैसा देने में समर्थ नहीं, या कोई इष्ट सामग्री देने में समर्थ नहीं, जब तक उसका उदय वहां पर खड़ा नहीं है। माता बहुत चाहे लेकिन नहीं दे सकती है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे, राजा बहुत चाहे लेकिन दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक नीति वचन ही आता है, तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य भाग्यात् परम नैष ददाति किंचित। क्या कहा? तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य, राजा यदि अपने सेवक के ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ है, लेकिन कह रहे तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य भाग्यात् परम नैव ददाति किंचित, भाग्य के बिना किंचित भी देने में समर्थ नहीं है। मतलब भाग्य चाहिए देने वाले को भी और मिलने वाले को भी।
एक का भी नहीं होगा तो देने में समर्थ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके आगे उदाहरण दिया, अहर्निश वर्षति वारिवाहा पत्रम पलाश तृतीये तथापि। मतलब अहर्निश वर्षा होती रहे फिर भी पळसाला पानं 3, अर्थात पलाश के पेड़ को 3 ही पत्ते आते हैं। ऐसा क्यों? रात्र दिवस पानी बरसता रहे तो भी 3 पत्ते के कभी 4 पत्ते नहीं होते हैं। तो ज्यादा भाव से कुछ भी फर्क नहीं होता, भाग्य है उसके प्रमाण ही मिलता है। इतनी बात मैंने क्यों कही? इतनी बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अघाती कर्म जितना अवेलेबल है उसके अनुसार ही जीव को संयोग सामग्री मिलती है। इसलिए व्यर्थ की सामग्री इकट्ठा करने में जो दिन रात ये यत्न करता है और अपना बहुमूल्य मनुष्य भव को बर्बाद कर रहा है, ये सचमुच हमको विचारणीय है कि ये कार्यकारी है या नहीं है। हमने इतना ही समय यदि तत्व निर्णय करने में लगाया या ज्ञान अर्जन में करने में लगाया तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य भाव सफल होगा। मान लीजिए किसी को अपने माँ को अपने बेटी के प्रति राग है और उसके लिए वो दिन रात आकुलित रहती है। उसके अलावा वो ये भी विचार कर सकती कि मैं इसको देने वाली कौन हूँ, सहज निमित्त होंगे तो उसको मिल जाएगा, नहीं निमित्त होंगे तो नहीं होगा, और मेरे देने से उसका क्या होने वाला है, क्योंकि उसका कर्म वहां पर खड़ा है ना, उसका कर्म ही उसका स्वास्थ्य काम नहीं करने वाला, तो फिर माँ क्या दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर अघाती कर्म से ही सब काम संयोग मिलने वाले हैं। हमारे व्यर्थ के विकल्पों से क्या मिलने वाला है? हमारा मोह ही पुष्ट होगा, हमें कषाय होगी, आकुलता होगी, और एट द एंड ऑफ डे अपना बहुमूल्य मनुष्य भव तो चला जाएगा। ये इतनी सी बात जीव समझता नहीं है और व्यर्थ में ही आकुल चित्त होता है। यह इसलिए कह रहे हैं कि भाग्य के बिना तुम देने में समर्थ नहीं हो। जैसा उसका भाग्य होगा सहज उसके भाग्य प्रमाण मिल जाएगा। अगर उसको उसका भाग्य में है तो वो स्वयं पुरुषार्थ करके अपने स्वास्थ्य के अनुकूल जो कोई सामग्री इकट्ठा करनी करेगा, और यदि नहीं है तो आप भी कितना भी चाहो तो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अघाती कर्म से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह का उदय सहकार होने पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोह का उदय जरूरी है, मोह का उदय सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। अब मोह का उदय नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, फिर सुख दुख की कल्पना अलग है। और यहाँ पर सुख दुख मतलब लौकिक सुख दुख की बात चल रही है। हाँ, यहाँ पर पारलौकिक सुख की बात नहीं चल रही है। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। क्या कहा? और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। मतलब क्या कह रहे हैं कि स्व अर्थ जीव का अमूर्तिक स्वभाव है। अमूर्तिक स्वभाव मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। जो दिखाई देता है सो जीव नहीं है, जो जीव है वो तो अमूर्तिक ही है। तो कह रहे अमूर्तिक स्वभाव को स्व अर्थ नहीं करते, अर्थात स्वभाव रूप नहीं परिणमता। किसमें? ये शरीर आदि के संबंध से, अघातिया के संबंध से। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए। क्या कहा? उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे कह रहे हैं कि मुझे किसी ने पकड़ा, तो पकड़ा तो साथ साथ कौन कौन पकड़ा गया? आत्मा भी पकड़ा गया है। अब मैं जब तक शरीर नहीं छूटता है तो आत्मा भी छूटने में समर्थ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे चलो मैं शरीर, तुम आत्मा को यही रखो और मैं आत्मा चाहो तो तुम घूम के आ जाओ, मैं शरीर को यहीं पे पकड़ के रखता हूँ। ऐसा नहीं होगा, या उल्टा ऐसा भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। ठीक है, तो देखो अंडरलाइन द वर्ड निमित्त। तो निमित्त है,
कर्म का निमित्त है, लेकिन वो करता नहीं है। देखो एक बात, अभी ये प्रकरण अभी इसके आगे कंटिन्यूअसली निमित्त नैमित्तिक संबंध के ऊपर पूरा फोकस चलने वाला है 2-3 पेज में, पहले ही चलता आया है लेकिन और चलने वाला है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के ऊपर ज्यादा बल है और उसी को बंधन कह रहे हैं, और वो बंधन व्यवहार रूप से माना गया है, निश्चय से तो बंधन है नहीं। देखिए निमित्त नैमित्तिक संबंध का बंधन कौन से न्याय का विषय बनता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध या निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो जिस प्रकार का बंध है वो कौन से न्याय का विषय बनेगा? दूसरे न्याय का, पहले न्याय का, दोनों न्याय चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? और भावों की अपेक्षा लगाना है तो तीसरा न्याय भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये 3 न्याय तो लगा सकते हैं, और वो क्या है? व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओके, परमार्थ संबंध नहीं है, जो तादात्म्य संबंध। देखो शंकाकार या शिष्य को प्रश्न ये है कि बंध मतलब ये तादात्म्य बंध है क्या? नहीं कह रहे, बंध अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से हम निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला बंध की बात कर रहे हैं, अर्थात मोहजनित बंध की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके उदय में सहज ऐसी योग्यता हो जाती है कि जीव भी अटका रहता है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावरणीय कर्म है, बराबर, उसके क्षयोपशम में इसका जाननपना मंद ज्यादा होता है। ये बात होते हुए भी कर्म ने जबरदस्ती इसके ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं डाला है। जीव स्वयं ही पुरुषार्थ नहीं करता है, तब आरोप कर्म के ऊपर आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर जगह पर लगाना है हमको। तो कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। तो वही बात है कि जीव अपने स्वरूप को ध्याता नहीं है, उसको पूर्णता से ग्रहण करता नहीं है, अपनाता नहीं है, इसीलिए इस पुरुषार्थहीनता को लेकर उसको ये तकलीफ खड़ी हो रही है। ओके, अब एक प्रश्न हाँ बोलिए भैया जी। हाँ बोलिए। जे मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, तो मोह उदय यानी मोहनीय कर्म के उदय से और वेदनीय कर्म से सुखी दुखी होता है, ऐसा लेना है कि? नहीं ना, देखिए यहाँ कर्म, देखो कर्म इस पुद्गल, थोड़ी सी आप समझना, हमने समयसार में भी पढ़ा है। मोह 2 प्रकार का है, एक द्रव्य मोह और एक भाव मोह। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य मोह का निमित्त है, निमित्त द्रव्य मोहनीय कर्म का उदय, ये तो है निमित्त, लेकिन उस समय में भाव कर्म जो हुआ है, भाव मोह जो जीव को हुआ है, सचमुच वो दुख सुख दुख का कारण है। देखो फिर से पढ़ते, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार अर्थात कर्म उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, अर्थात जीव में भाव मोह होता है और उसको लेकर उसको सुख दुख की कल्पना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत भूख लगी है, ओके, भोजन आ गया और भोजन को मैंने 1 रोटी खा ली। तो जो रोटी खाई तो अपने आप मेरी कषाय की मंदता भी हो गई और साथ साथ पेट भी भरण हो रहा है। ऐसा होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि भोजन करने से मेरे कषाय की कमी हो गई, अर्थात मेरा पेट भर गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन सचमुच बात यह है कि जीव को जो मोह की या इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी कम हुई है और उसी समय में वहां पर उसके अनुकूल संयोग उसको प्राप्त हो गए हैं और जीव ने क्या किया, उसमें वो सुख और दुख का वेदन वहां पर पाया जाता है।
कहने की बात इतनी है कि मोहनीय कर्म का उदय है और उस कर्म के उदय में मोह भाव भी होते हैं और जैसे मोह भाव करेगा उसके अनुसार उसको सुख दुख की कल्पना होगी या उसके मोह के पूर्णता होते हुए उसको सुख की कल्पना हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमको रुपया पैसा मिलता है, अनुकूल सहयोग मिलते हैं तो हम सुख का वेदन करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन वो सुख की अनुभूति सचमुच हमारी कषाय की पूर्णता को लेकर सुख की अनुभूति है, वो पारमार्थिक सुख की बात नहीं चल रही है, कषाय की मंदता हो गई और उसको लेकर जीव को सुख का वेदन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी अब नवीन प्रकरण है यहाँ पर। अब प्रश्न ये खड़ा होने वाला है कि निर्बल जड़ कर्म है। क्यों? क्योंकि अभी अभी पहले ही पेज पर क्या है कि पुद्गल जीव का कुछ करता नहीं है, एक, और दूसरी बात वे अचेतन है, दो, तीसरे वे जड़ है, तीन, तो उनमें कोई जीव को डिगाने का सामर्थ्य ही नहीं है, ऐसी बात पढ़ा है। तो अब देखिए हेडिंग देखिए, निर्बल जड़ कर्म द्वारा जीव के स्वभाव का घात, एक, तथा बाह्य सामग्री मिलना, दो। प्रश्न यहाँ पर दो प्रकरण चलने वाले हैं। क्या क्या प्रकरण है? एक तो निर्बल कर्म है, उनसे जीव को क्या क्या मिला, उसके स्वभाव का घात हुआ, एक, और दूसरा उसे संयोग की प्राप्ति हो गई, दो। मेरा प्रश्न है यहाँ पर, स्वभाव का घात हो गया मतलब हम क्या लेंगे, कौन सा कर्म लेंगे, घाती लेंगे या अघाती लेंगे? घाती लेंगे। बिल्कुल घाती लेंगे। और दूसरा बाह्य सामग्री का मिलना मतलब अघाती लेना है। ओके, तो यहाँ पर निर्बल कर्मों के द्वारा इस जीव को घाती तथा अघाती कर्मों की प्राप्ति होती है, और घाती में इसके स्वभाव का घात और अघाती में इसको संयोगों की सामग्री मिलना। अब ये कैसे संभव है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे, कर्म तो जड़ है, ओके, कुछ बलवान नहीं है, ओके, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना, वो बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अभी अभी ये कह रहे हैं ना, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये जीव स्वयं विकार को प्राप्त हो रहा है, आदि आदि सब बातें कह रहे हैं। सुख दुख क्या है, उदय का सहकार होने पर जीव सुख दुख को प्राप्त होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि ये जड़ कर्म जीव को ये सामग्री कैसे मिला कर देते हैं, तो आप इसके लिए उदाहरण देने वाले हैं। ये इनका उदाहरण पढ़ने से पहले अपन चलो समाधानी पढ़ते हैं। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। कह रहे हैं कि यदि कर्म ने स्वयं पुरुषार्थ किया, ओके, और जीव के स्वभाव का घात किया, एक, और दूसरा उसे कोई सामग्री मिलाकर दी, दो, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कर्म का चेतनपना सिद्ध होता है। ये न्याय की भाषा है, न्याय की भाषा। देखो जैसे ये शरीर है, इस शरीर ने मुझे सुखी किया, एक संयोग, और इस शरीर से शरीर मतलब ज्ञानावरण की वजह से मुझे ज्ञान ज्यादा हुआ, दो, तो इसमें क्या हो गया, ज्ञानावरण कर्म और ये शरीर रूप पुद्गल, इनमें चेतनपना होने की संभावना घटित होती है, और जो कि संभावित है नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कर्मों से ना तो जीव के स्वभाव का घात हुआ, एक,
और दूसरा ना तो इसे संयोगों की प्राप्ति हो गई, दो। ओके, सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कह रहे हैं ये तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब भी जीव के स्वभाव का घात होता है तब उसके ज्ञानावरण कर्म का उदय दिखाई देता है। इसीलिए हमने कह दिया कि इसने स्वभाव का घात किया, ऐसा उपचार हमने किया। देखो जिनागम में एक सेंटेंस है, आप सेंटेंस को याद रखना कि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध का मंडन है, मंडन नहीं, आई एम वेरी सॉरी, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं, और दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, लेकिन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता है। ओके, और जिनागम कर्ता कर्म संबंध, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं करता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करता है। आगे पंडित साहब स्वयं कहेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। घना मतलब यहाँ पर कौवा बैठने को और वहाँ टहनी पड़ने को इतना काक तालिया न्यायवत ऐसा संबंध पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ रोटी खाऊं और वहाँ मेरी कषाय मंद होए, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और मुझे लगता है, मुझे भ्रम होता है कि रोटी से मेरी कषाय कम होती है और इसलिए मैंने उस रोटी को मेरी कषाय के दूर होने का कारण माना, जो कि ये भ्रम है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं है। ओके, अगर रोटी से मुझे सुख उत्पन्न होता तो जो रोटी नहीं हो तो मुझे दुख ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। व्याप्ति घटित नहीं हो रही है। रोटी के अभाव में मुझे दुख होता है या जब सुख होता है तब मुझे रोटी ही मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है। ओके, इसलिए ये व्याप्ति यथार्थ रूप से नहीं बैठ रही है, तो हम यहाँ पर ये निश्चित कर सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं घटित होगा। जब हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तो वो नीचे से इससे बोले जाएगा ना सिर्फ जीव में कि उससे में उसकी वहीं पर निकलनी थी, जैसे विकारी हो ऐसा। हाँ, तो नीचे से तो ऐसे ही बोले जाएगा। नहीं, निश्चय से ऐसा कहा जाता है कि जीव यथार्थ पुरुषार्थ नहीं करता है। मतलब स्वभाव सन्मुख होने का या स्वभाव की महिमा लाकर अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला वो वेदता नहीं है, जानता देखता नहीं है, यही इसकी भूल है। तो ये इसकी पुरुषार्थहीनता है, ऐसा बताएंगे। जैसे मान लीजिए शिवभूति मुनिराज है, फॉर एग्जाम्पल शिवभूति मुनिराज है और उनको तुष्माश भिन्नम मारुष मातुष्ट इतना भी सूत्र उनको याद नहीं है। तो ऐसी मंद ज्ञान के क्षयोक्षम में, मतलब वहां पर क्षयोक्षम तीव्र है, उसको लेकर इनको जाननपना कम है। तो कह रहे हैं कि इतना कम जाननपना होते हुए भी जीव ने मात्र स्वयं को स्वभाव रूप अनुभवा कि मेरा स्वभाव जानना देखना है, इतना ही भाव भाषण के स्तर पर अनुभवन किया, तो उनको कितना लाभ हो गया, केवल ज्ञान तक हो जाता है। कहने की बात इतनी है कि जीव पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, यही इसमें घटित हो रहा है। अगर इतने अल्प ज्ञान का धारी जीव भी यथार्थ स्वसन्मुख पुरुषार्थ करे तो उसको कार्यकारी हो जाए, तो फिर हम और आप जैसे जिनको विशेष सामर्थ्य है समझने की, तो इनको इस पुरुषार्थ की ही कमी कहनी पड़ेगी। राइट भैया सुनो ना। हाँ बोलिए। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जीव का तो सिर्फ जानना और देखना, इसके आगे अलावा उसने कुछ करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल।
ये कंफ्यूजन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपार्ट फ्रॉम आपने जानना देखना इतना ही करना चाहिए। इसके लिए एक स्टोरी है, स्टोरी ज़्यादा इसमें कोई तथ्य नहीं, लेकिन स्टोरी है, आपको जस्ट सुना दूँ। ऐसे हुआ कि एक दिन एक सेठ है, सेठ के घर पर डाकू आ गए और डाकुओं ने क्या किया कि सेठ के बेड के नीचे चाबी का गुच्छा था, तो चाबी का गुच्छा आकर उन्होंने निकाला। सेठ को ज्ञात हो गया कि अपने चाबी का गुच्छा कोई निकाल रहा है। सेठानी भी जग गई और सेठ भी जग गया। सेठानी ने सेठ को ऐसे इशारा किया हाथों से, तो सेठ ने उसको इशारे से ही बोल दिया, चुप बैठो, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। तो चोर ने तिजोरी खोली, सब माल लिया। उस समय में सेठानी कह रही, देखो माल लेके जा रहे। सेठ कहता है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। सब माल लेके निकल गए, तो भी सेठ कह रहा है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कहा? वहां तो मोह था भले ही, क्योंकि उसने इतना ही निश्चय किया कि जान बची तो लाखों पाए। तो यहाँ पर जान बचाना मूल उद्देश्य था, इसलिए उसने जान रहा हूँ देख रहा हूँ ऐसा वहां पर यूज किया। लेकिन जो सुखी होना चाहता है सचमुच, उसको राग द्वेष रहित होकर इसी प्रकार जान रहा हूँ देख रहा हूँ ऐसा ही तत्व ज्ञान करना चाहिए। और इस जानन देखन के बल स्वरूप बाहर की कोई वस्तु मुझ में आती नहीं है, मुझ में से कोई वस्तु बाहर जाती नहीं है, ऐसा विश्वास होने पर स्वयं को पूर्ण देखने लगता है जीव। और जब पूर्णता की इस जीव को प्रतीति होती है, विश्वास होता है, तो सहज ही अपने में कमी दिखाई नहीं देती है, राग द्वेष हट जाते हैं और फिर जानन देखन स्वभाव इस जीव का प्रकट हो जाता है। सहज सुख की प्राप्ति होती, इच्छाएं कम हो जाती है और इसको बाहर से सुखी होने की कल्पना हट जाती है। ठीक है भैया। स्टोरी जो थी ना अभी छोटी में लघु स्टोरी थी, उसमें भी तो फिर उसका कर्तापना तो था ही ना कि मतलब फिर वो क्या बोलते हैं, उसकी जान बची, तो वो भी तो भाव होता है ना, कर्तापना था ना। हाँ, तो फिर उदाहरण मात्र, स्टोरी मात्र क्या है कि अपने को शिक्षा मात्र है, सर्वथा उसको यथार्थ उस रूप से ही नहीं लेना। ठीक है, उसमें से जो हमको इनपुट लेना है उतनी बात लेना, क्योंकि स्टोरी में कुछ आपका माइक बंद कर लीजिए। स्टोरी में कुछ ऐसी भी बातें होती है कि उसमें से आप दूसरी भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, तो वो नहीं लेना, जो प्रयोजन है कहने का उतना ही उसमें से हमको लेना चाहिए, डिराइव करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। देखो महत्वपूर्ण बात है, कर्म का उदय, आप दो बातें खड़ी करना ज्ञान में, यहाँ पर कर्म का उदय, यहाँ पर आत्मा। कर्म के उदय में आत्मा ही स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे कैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। मतलब अनेक प्रकार के संबंध को प्राप्त होकर वे परिणमित होते हैं, लेकिन जीव का काम तो स्वभाव रूप परिणमना है, और जीव ने वैसे नहीं किया, यही इसका अपराध है, यही इसकी पुरुषार्थहीनता है, इसीलिए इसको दंड मिलता है। ओके, देखिए एक आपको थोड़ी सी बात बताओ। अनादि से मान लीजिए अपना जन्म यहाँ पर मिथ्यात्व सहित हुआ, तो इसमें तो हमारी क्या है, हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम मिथ्यात्व सहित ही रहे, ये हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी कमजोरी है। जैसे और एक एग्जाम्पल दूं, हम गरीब घर में जन्मे हैं, या हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है,
लेकिन हम गरीब ही बने रहे, ये हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी कमजोरी है। एक उदाहरण मात्र है, उदाहरण, ठीक है। क्यों, मुझे तो ये बात सिद्ध करनी है कि मिथ्यात्व से जन्म लेना ये मजबूरी हो सकती है, क्योंकि पूर्व कर्म के उदय अनुसार है। लेकिन अब मिथ्यात्व सहित रहना ये मजबूरी नहीं। यहाँ पर पूर्व कर्म नहीं लगाना, यहाँ पर तो अपना पुरुषार्थहीनता लगाना। क्यों, अपनी सामर्थ्य है इसलिए। ओके, पूर्व में हमने पुरुषार्थहीनता की थी, तब जाकर ये फला है कि हम मिथ्यात्व सहित जन्मे हैं। लेकिन अब वर्तमान में हम मिथ्यात्व सहित रहे, ये हमारा उदय नहीं है, हमारे पुरुषार्थ की हीनता है, ऐसा समझना। यदि हम इसको उदय मानेंगे तो तकलीफ क्या है? देखो तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कि जीव पुरुषार्थ कभी नहीं करेगा। उसे लगेगा जब मेरा उदय होगा तब मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो ऐसा 3 काल में होगा नहीं। जब तक ये पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक उसके अनुकूल बंध या उदय होता ही नहीं है। ओके, जैसे मुझे पैसा कमाना है, ये निर्णय हुए बगैर मैं यथा योग्य पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, उसी प्रकार मुझे सुखी होना है, ऐसा निर्णय किए बिना मैं यथा योग्य पुरुषार्थ भी नहीं करूंगा, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? तो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे कैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देंगे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस उदाहरण से पहले मैं 2 मेरे उदाहरण देता हूं, शायद तो ये प्रकरण अपन कल फिर से बढ़ाएंगे। देखो, ये समयसार का उदाहरण, मेरा उदाहरण मतलब समयसार का उदाहरण है, निर्जरा अधिकार का उदाहरण है। वहां पर ये कहा कि एक वैद्य है, वैद्य विष का सेवन करता है, लेकिन वो विष उसको असर कर नहीं रहा है, एक। और दूसरा, कोई शराब पी रहा है लेकिन उसको नशा चढ़ नहीं रही है। 2 उदाहरण दिए हैं निर्जरा अधिकार। और फिर वहां पर सिद्ध किया है कि ज्ञानी जो है ये विषय भोगों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, 6 खंड का राज्य करता हुआ दिखाई देता है, ये 96,000 रानियों का भोग करता हुआ दिखाई देता है, एकदम रोज नवीन नवीन कपड़े पहनता हुआ, रोज नवीन नवीन रसोइयों के हाथ का भोजन करता हुआ दिखाई देता है। और इतना होते हुए भी इसको, इतने भोग भोगते हुए भी इसको बंध नहीं हो रहा है, इसको निर्जरा हो रही है। क्यों हो रही है? तो उसका उदाहरण दिया कि वो जो है, जैसा वैद्य विष भक्षण करता हुआ भी वो मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसा कोई नशा करने वाला अर्थात शराब पीने वाला शराब पीते हुए भी उसे नशा नहीं चढ़ती है, तो उसी प्रकार ये जीव का समझना। वहां तो इतना कहना है कि वो जब कोई जीव अनिच्छक बुद्धि से ये करता है तो उसे वैसा असर भी नहीं होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद मुझे याद नहीं है, वो वीडियो ऐसा था कि एक आदमी है, वो अपने छत को रिपेयर कर रहा है, और छत जो है, गांव का सीन है, छत जो है वो घास का है और वर्षा ऋतु होने वाली है, तो इसलिए उसने क्या किया, छत को रिपेयर किया, मतलब घास को अच्छे से सेट किया और नवीन घास डाली, ये सब किया। तो हुआ क्या, उस घास में एक सर्प छिपा हुआ था। वो सर्प आया और उसने इस आदमी को डंक मारा, ठीक है, डंक मारा और चला गया। तो ये आदमी को ज्ञात नहीं है कि उसको सर्प यहाँ था और वो आकर इसको डंक, उसने मात्र कुछ चुप काट गया है, उसने बस हाथ से हिलाया और छोड़ दिया। ओके, अगले साल फिर से ये उसी छत को रिपेयर कर रहा था। उस समय में उसने उस सर्प को बाहर निकलता हुआ देखा
और निकलता हुआ देखा तो उसको एकदम से पिछले साल की याद आ गई कि मुझे ऐसा ही मैं रिपेयर कर रहा था, उस समय में मुझे कुछ काट गया था, शायद यही सर्प होगा और ये काला जहरीला सर्प दिख रहा है, अर्थात मुझे ये काट गया तो मुझे विष चढ़ा होगा। इतना ही भय हुआ और वो भय होने के बाद में वो उस समय का जहर इसको अब चढ़ गया और ये मरण को प्राप्त हो गया। समझ में आया? ये तो हो गया उदाहरण। उदाहरण में दो बातें आई है कि जब अनिच्छक भाव से उसने कर्म का उदय अर्थात सर्प का डसना सह लिया तो उसको उसका जहर चढ़ा ही नहीं है, और जब इच्छित भाव से जब सर्प उसको डसा ही नहीं है तब भी उसको सर्प का जहर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष इतना ही है कि जीव जैसा पुरुषार्थ करता है वैसे उसके अनुकूल संयोग बनते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात संयोग कार्यकारी हो अथवा अकार्यकारी हो, वो तो पूर्णतया जीव के अधीन है। निष्कर्ष इतना ही है कि कर्म कितना भी बलवान होते हुए भी यदि जीव उस रूप परिणमता नहीं है तो जीव दुखी होने में समर्थ ही नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर रख रहे हैं। हम ये पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ है, इतना पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पर मोहन धूल का उदाहरण नहीं, चलो कल ही पढ़ेंगे। उदाहरण मोहन धूल का है। कह रहे हैं कि जैसे किसी आदमी पर मोहन धूल डाली जाए, डालने से वो पागल हो जाता है, तो कह रहे हैं कि मोहन धूल डालने से आदमी पागल हो गया है तो मोहन धूल को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इस आदमी को पागल करूं, लेकिन सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मोहन धूल डाली जाती है और आदमी पागल होता हुआ दिखाई देता है। वहां मोहन धूल को ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसको पागल करूं, लेकिन फिर भी ये पागल होता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव स्वयं पागलपने को प्राप्त हुआ है, उस समय मोहन धूल वहां पर निमित्त रूप में वहां पर सामने खड़ी है, इसलिए ऐसा आरोप आता है व्यवहार में कि मोहन धूल से जीव पागल हो गया। समझ में आया? ये उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा। अपन कल इस उदाहरण के साथ में विषय को आगे बढ़ाएंगे। रुकते, कोई प्रश्न है तो पूछिए। भैया ये अभी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और समय सर को 90 के 80 के आगे की गाथा में फर्क क्या मिला? अभी आज तो हमने पढ़ा ना इतना, मेरे तो तुम ना मेरे को कुछ फर्क नहीं दिख रहा। वो भी वही बात बोल रही है, भी वही बात बोल रही। तो आपको कहना क्या है? मुझे रिपीट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा। बिल्कुल, देखिए बात तो वही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये समय सार जो है ये औषधि है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये टॉनिक है। समझ में आ रहा है क्या आपको क्या कह रहा हूँ? औषधि वो होती है जो रोग का अभाव करती है और टॉनिक वो होता है जो ताकत बढ़ाता है। तो एक अपेक्षा आपकी यही बिल्कुल सही है कि आप कोई भी जिनवानी उठाकर देखिए, आपको उसमें ऐसा विशेष अंतर दिखाई नहीं देगा। मात्र शब्द की रचना कम ज्यादा दिखाई देगी और उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग होगा, लेकिन टू द बॉटम लाइन दोनों एक ही बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, वितरागता का पोषण कराते हैं और जीव कैसे सुखी हो जाता है इसका ही प्रतिपादन होता है। समझ में आ रहा है? तो वही बात आएगी, लेकिन बताने का ढंग, प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग होता है, बाकी कुछ नहीं है। तर्क युक्तियां अलग अलग होती है और आप विचार करेंगे तो पंडित साहब ने समय सार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, अष्टपाउड़ पढ़ा, तो उसका अंश आएगा कि नहीं आएगा इस ग्रंथ में? बिल्कुल आएगा। और फिर वो जिनवानी है कि नहीं है? बिल्कुल कही जाएगी। ये आपने आज सिद्ध कर दिया कि ये जिनवानी ही कही जा सकती है क्योंकि जो जिन वचन है ये भी इसी प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है। तो और जिनवानी, जिन वचन ये वितरागता के ही पोषक होते हैं।
तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह